Now, let's find out how to find prime factorization by these two methods. हम लोग एक नंबर लेते हैं 72, ठीक है। अब इस 72 नंबर को दोनों मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 72 का। तो चलिए देखते हैं। बाय डिवीजन मेथड से 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। तो 72 को इस तरह से लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम ये इस तरह से लाइन खींचेंगे, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन का। ये इसी तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बाय डिवीजन मेथड। अब 72 नंबर ऐसा है जिसको पता ही है डिविजिबिलिटी रूल से कि ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 3 is 6, 2 6 is 12, again by 2, 2 1 is 2, 2 8 is 16, again by 2, 2 9 9 is 18, again by 3 and last term is 1। जब 1 आ गया यहीं पे रोक देंगे और यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि 72 इक्वल्स 2 इंटू 2, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3। ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 बाय डिवीजन। इसी 72 को बाय फैक्टर ट्री मेथड से कैसे करना है, इस तरह से लिखेंगे 72 और 2 इस तरह से उसकी टेल निकालेंगे। टेल पूंछ, 2 पूंछ निकाला, यहाँ लिखेंगे 2 क्योंकि 2 से ये 72 डिविजिबल है, हम लोगों ने देखा ही है। 2 36 72। फिर ये प्राइम नंबर है ना, तो इसको आगे नहीं लेके चलना है, इसको यहीं छोड़ देना है। इससे 2 पूंछ निकालना है। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 18। ये फिर से एक प्राइम नंबर आ गया, इसको यहीं छोड़ देंगे, इसकी 2 पूंछ निकालेंगे। ये कंपोजिट है ना, तो जितने भी कंपोजिट आएंगे उन्हीं का टेल निकालते हैं हम लोग। तो 2 9 से 18, फिर ये प्राइम, ये कंपोजिट, तो इसका टेल 3 3 से 9। अब ये प्राइम, यानी कि हम लोगों का काम यहीं स्टॉप कर देना है। अब 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर ट्री, ये प्राइम नंबर्स 1 2 3, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3। इफ वी लुक एट दीज 2 फैक्टराइजेशन, दोनों फैक्टराइजेशन को देखने से हमें सेम आंसर मिलते हैं। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि मेथड चाहे कोई भी हो, अगर नंबर एक ही है तो उसका मेथड किसी भी मेथड से करने से प्राइम फैक्टराइजेशन सेम आएगा, ठीक है। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू वन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड फैक्टर्स ऑफ find factors of 32। क्वेश्चन ने बोला 32 के फैक्टर्स निकालिए। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमने सिखाया ही है अभी थोड़ी देर पहले सॉल्यूशन। मेथड नहीं बोला है क्वेश्चन है कोई, आपको 32 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो इस तरह से पहले लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 32 इक्वल्स। अच्छा, अब 1 तो सभी के फैक्टर है, हमने बताया ही था। 1 जो है ईच एंड एवरी नंबर, 1 इज अ फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। 1 हर एक नंबर के फैक्टर होता है। अच्छा, अब क्या करेंगे, रफ वर्क में, यहाँ थोड़ा सा रफ कर देते हैं। रफ वर्क में हम लोग 32 को इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। अच्छा, ये 1 आ गया, खत्म। अब मैं ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 के बाद दूसरा क्या नंबर आता है, 2 आता है।
तो हम लोग इसके फैक्टराइजेशन की तरफ देखेंगे कि क्या 2 है। हाँ है, बिल्कुल है, तो 2 लिख देंगे। 2 के बाद क्या आता? 3। 3 है? नहीं है, तो 3 नहीं होगा इसका फैक्टर। फैक्टर नहीं होगा यानी 3 की टेबल्स में वैसे भी 32 आता ही नहीं है, तो ये भी मैच हो गया। 3 के बाद आता है 4। 4 तो नहीं है, लेकिन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करें तो क्या बनता है? 4 बनता है ना, तो 4 भी लिखेंगे। क्यों? और वैसे भी चेक करना हो तो 4 की टेबल में 32 आता है, 4 8 is 32, therefore 4 is also a factor of 32। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। 5 नहीं है, बना भी नहीं सकते। 6 नहीं है, बना भी नहीं सकते मल्टीप्लाई करके। 7 नहीं है, नहीं बनेगा। 8 देखते हैं, 2 2s 4 और 4 2s 8 बन गया। 4 into 2 is 8, ये 8 बन गया, तो यहाँ 8 लिख देंगे। अब एक ध्यान देने वाली चीज ये आती है कि 4 8s 32, जब भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे किसी भी नंबर का, तो एक स्टेज ऐसा आएगा, चाहे आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकालिए, एक स्टेज ऐसा आएगा जहां अगल बगल दोनों आपस में मल्टीप्लाई करने से वो नंबर खुद आ जाएगा जिसका फैक्टर निकालने को बोला है। ये स्टेज वही है। 4 8s 32 आया ना। तो अब एक ट्रिक यहाँ ये लगाएंगे, हर एक नंबर को न चेक करके सीधा ट्रिक ये लगाना पड़ता है कि ये 4 8s 32 तो हो गया। अब 4 वाले के पहले हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है? 2 की टेबल्स में कहाँ पर 32 आता है? 2 की टेबल्स में कहाँ पर 32 आता है? मीन्स इसको 32 से डिवाइड, 32 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 16 से 32 होता है ना। तो यहाँ डायरेक्ट 16 लिखेंगे और फिर 1 कितने से 32, 1 की टेबल में 32 कहाँ आता है? 32 टाइम्स में आता है। तो ये हम लोगों ने एक ट्रिक भी सीख लिया और ये भी देख लिया कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और कैसे निकाला जाता है। तो 32 के फैक्टर्स ये आ गए हमारे पास, यही है आंसर। ट्रिक समझ गए आप लोग? कोई भी नंबर हो, बीच में 2 नंबर ऐसा जरूर से आएगा जो अगल बगल आस पड़ोस में होंगे और उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करने से वो नंबर आ जाएगा। फिर आपको हर एक नंबर को चेक नहीं करना है, इस नंबर के पहले नंबर को देखते रहना और जिस नंबर से वो डिविजिबल होगा इससे उसी को लिख देना। दिस इज द ट्रिक। अच्छा, अब फैक्टर्स निकालना भी हम लोगों ने सीख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ वी मूव ऑन टू फाइंड हाउ टू फाइंड HCF। HCF कैसे निकालते हैं ये देखना है, क्योंकि ये फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि HCF में विदाउट हम लोग इसको समझे HCF नहीं समझ सकते। तो इसलिए तो देखते हैं कैसे क्या करना है HCF निकालने के लिए। HCF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HCF बोलते हैं। ठीक है, अब HCF निकालने के भी 3 मेथड है। पहला है बाय फाइंडिंग फैक्टर्स मेथड, नेक्स्ट इज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, and the third way to find the HCF of any number is by long division method. किसी बुक में इसको
बाय कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड के नाम से भी इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है, इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसी क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 20। 12 एंड 20 का HCF निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है HCF ऑफ 12 एंड 20। पहला मेथड बाय फाइंडिंग फैक्टर्स मेथड। तो सॉल्यूशन में इस मेथड को पहले यूज करेंगे, बाय फाइंडिंग फैक्टर्स मेथड। तो इसको करने के लिए अब फाइंडिंग फैक्टर्स मतलब फैक्टर निकाल के फिर HCF निकालेंगे। तो चलिए फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 यहाँ और फिर फैक्टर्स ऑफ 20 यहाँ। फैक्टर्स निकालते हैं, अभी सिखाया था कैसे निकालना है। तो 1 होगा फैक्टर इसका, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और ये देखिए यहाँ आ गया ना 12 के लिए अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था 4 3 12 आ गया, वो वैसे ही 2 नंबर बीच में। अब 2 कितने से 12, 2 6 12, और 1 कितने से 12, हो गया फैक्टर। अब इसमें भी वैसे ही करते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 5 4 20, यहाँ बीच में वैसे ही दोनों नंबर आ गए जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर इसके बाद कुछ नहीं करना है। 2 हाउ मेनी टाइम्स इज 20, 2 कितने ज़ा 20 होता है, 2 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 2 10 ज़ा 20, और फिर 120 ज़ा। यही है फैक्टर्स 20 के, ठीक है। अब क्या है, हाईएस्ट, HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो ये है ही है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा और कॉमन मतलब दोनों में। तो यानी दो ऐसा नंबर जो दोनों में हो और सबसे बड़ा हो। तो चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं। यहाँ 4 है और उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये 4 ही ऐसा नंबर है जो दोनों में है, हाईएस्ट सबसे बड़ा और कॉमन दोनों में है, फैक्टर भी है। तो HCF ऑफ 12 एंड 20 इक्वल्स 4 आंसर, ठीक है। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट करेंगे कि कैसे इसको इस तरह से मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, यहाँ पे करते हैं। यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 2 6 फिर 2 3 फिर 3 1 हो गया। फिर यहाँ 2 से 2 10 फिर 2 5 और फिर 5 से ही होगा। ये प्राइम नंबर है ना, इसलिए वो अपने ही टेबल से फिजिबल होगा। तो अब 12 के बारे में प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे ये, और 20 के लिए प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ से। आ गया ना। अब क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग इस तरह से जो दोनों में कॉमन रहेगा, जितने भी कॉमन नंबर्स रहेंगे उनको इस तरह से हम लोग एनसर्कल कर देंगे, उनको उनके चारों तरफ घेरा बना देंगे, एनसर्कल, ठीक है। तो बस यही दोनों कॉमन है, यहाँ तो 3 है, यहाँ 5 है, कुछ नहीं होगा। तो LCM ऑफ 12 एंड 20 इक्वल्स, ये एक एनसर्कल का एक बार लिखेंगे, दूसरे एनसर्कल का एक बार लिखेंगे। दो एनसर्कल है, एक एक बार दोनों का लिख दिया, और आंसर इज 2 2 4 आंसर, ठीक है। अब हम लोग इस तरह के मेथड को समझेंगे, क्वेश्चन यही यूज करेंगे। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में जैसे हम लोगों ने नॉर्मल डिवीजन सीखा है वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट होता है। होता क्या है, 12 1 12, 12 2 24 तो होगा नहीं। तो चलिए 12 1 यहाँ 12 लिखेंगे, माइनस करेंगे जैसे नॉर्मल डिवीजन,
अब जाके थोड़ा चेंजेस ये आता है नॉर्मल डिवीजन में और इसमें। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिमाइंडर आया है इसके बाद इस तरह का डिवीजन का साइन लगा के, और ये जो लास्ट डिवाइज़र है, लास्ट डिवाइज़र को यहाँ उतार देते हैं, लास्ट डिवाइज़र को, और फिर इससे इसका डिवीजन करते हैं। तो 8 1 ज़ा 8, 12 minus 8 is 4. Again we will do the same thing. Last divisor is 8. तो यहाँ लास्ट डिवाइजर को यहाँ लिख देंगे और यहाँ डिवीजन का साइन लगा देंगे, ठीक है। 4 हाउ मेनी टाइम्स इज 2? 8, 4 2 ज़ा 8, 0। यहाँ जैसे ही 0 आ गया हम लोगों का काम खत्म। वी विल सी द लास्ट डिवाइजर एंड द लास्ट डिवाइजर इज 4। द आंसर विल बी 4। यही है, जो लास्ट डिवाइजर होगा वही होगा आंसर। हेंस द एलसीएम ऑफ 12 एंड 20 इक्वल्स 4 आंसर। तो इस तीनों मेथड से हम लोगों ने क्या देखा कि मेथड चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे एक ही क्वेश्चन को कोई भी मेथड से, तो देखिए आंसर विल बी सेम। मेथड चाहे कोई भी यूज करना, ठीक है। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू आवर LCM part. How can we find LCM? And before I tell you how to find LCM, I want to tell you the meaning of multiple. Multiple क्या होते हैं? HCF बताने से पहले मैंने आप लोगों को फैक्टर्स के बारे में बताया। फैक्टर्स के बारे में समझ गए, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF बताया। अब LCM को बताने से पहले, LCM फाइंड आउट करने से पहले आई वांट टू टेल यू व्हाट इज मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा बता दें तो देखते हैं हम लोग ये मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल क्या होता है पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर is a number formed by multiplying that number to another whole number। मतलब क्या हुआ बता देता हूँ। डेफिनेशन ये बता रहा है कि किसी भी नेचुरल नंबर का मल्टीपल उसी नंबर को जब हम लोग किसी दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीपल आते हैं। जैसे एक नंबर हम लोगों ने ले लिया, नेचुरल नंबर 4 है, इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो पहला होल नंबर तो ये 0 ही होता है ना, तो होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर आया 0। फिर यही नंबर को लिख दिया, फिर इसके बाद का होल नंबर होता है 1 तो इसका आंसर होगा 1। फिर यही नंबर उतारा, नेक्स्ट होल नंबर इज 2, वी विल गेट 8 एंड द सेम प्रोसेस विल गोज ऑन। तो व्हाट वी सी, क्या देखा हम लोगों ने? हम लोग देख रहे हैं कि ये तो 4 की टेबल्स आ रहा है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। दिस मीन्स मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज द टेबल्स। ऐसे समझ लेना है हम लोगों को कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल पूछा जाता है, अब जैसे 6 का मल्टीपल पूछा गया तो हम लोग 6 की टेबल लिखेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है राइट द मल्टीपल 5 मल्टीपल ऑफ 6, तो 5 मल्टीपल ऑफ 6 यानी 6 की टेबल्स को 5 टाइम्स तक लिखना है। और 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, ये लिख के यही हो गया आंसर। 5 मल्टीपल ऑफ 6 यानी 6 5 तक लिख के छोड़ देना आंसर। ठीक है, क्लियर? अच्छा, मल्टीपल के बारे में सीख गए हम लोग। अब हम लोग चलेंगे LCM की तरफ। LCM में क्या है, इसको रब कर देते हैं।
एलसीएम, एलसीएम को भी हम लोग 3 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन सा। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसी का शॉर्ट फॉर्म है एलसीएम। इसमें क्या होता है, 3 मेथड है इसको भी फाइंड आउट करने का। बाय फाइंडिंग मल्टीपल्स को निकाल के फिर एलसीएम निकालेंगे। फिर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी तरीके से जैसे एचसीएफ में था। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और थर्ड है हम लोगों का बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। इसका अभी दिखाते हैं कैसे करते हैं डिवीजन मेथड में। अच्छा, तो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं 12 एंड 32, 12 एंड 32 का ही लेते हैं और एक एक मेथड से सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने बोला फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 32, ये है क्वेश्चन। तो ठीक है, पहले हम लोग इस मेथड से चलेंगे बाय फाइंडिंग मल्टीपल्स फाइंड करके। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम लोग लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 12 इक्वल्स, यानी 12 की टेबल्स। तो कुछ देर 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स लिख के छोड़ देते हैं, पूरा नहीं लिखना है। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72। चलिए इतना लिख दिया। अब मल्टीपल्स ऑफ 32, अब 32 की टेबल्स को भी लिखना है। 32, 64, 96। अगर 32 को टेबल्स नहीं आता तो इस तरह से लिखेंगे ना, 32 2 करके इस तरह से, 32 2 2 2 4, 3 2 6, इस तरह से तो पता ही होगा आप लोगों को। तो ये लिख लिया। अब क्या करना है, इसका नाम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल तो निकाल लिया, ये है मल्टीपल्स। कॉमन मतलब जो दोनों में हो और सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा यानी शुरुआत से ही देखना पड़ेगा, तभी तो सबसे छोटा मिलेगा। तो अभी तक तो कोई मैच कर नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 84 यहाँ जाके हमें मिल रहा है, यहाँ जाके हमें ये मिला। क्या मिला, पहला कॉमन, ये 96 मिला ना। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 32 इक्वल्स 96 आंसर। ठीक है, ये एक मेथड क्लियर हो गया। नेक्स्ट आया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से देखते हैं कैसे निकालेंगे। 12 को प्राइम फैक्टर्स, 12 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ये 12 के प्राइम फैक्टर्स निकल गए ना 12 के प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, अब 20 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 10s, 2 5s और 5 1s। 20 का प्राइम फैक्टर्स निकल आया ये। अब 12 के बारे में इस तरह से उनके फैक्टर्स को लिख देंगे, और 20 के लिए इस तरह से उनके फैक्टर्स को लिख देंगे। और फिर क्या करना है हम लोगों को, HCF में हम लोगों ने एनसर्किल किया था इस तरह से ना, लेकिन ये 20 नहीं, ये 32 है क्वेश्चन में। हाँ 32 है, एक सेकेंड। दिस इज 32 का प्राइम फैक्टर्स 2 16
2 8 2 4 2 2 2 1, तो 3 और 2 5 आया, 5 टाइम्स 2, सॉरी 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2 लिख लिया। अब HCF में हमने इस तरह से एनसर्किल किया था ना खड़ा, लेकिन LCM में हम लोगों को इस तरह से मैक्सिमम नंबर, इसमें भी 2 है, कितनी बार 2 बार, इसमें 2 है 5 बार, तो इसी को सिलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा जो भी नंबर छूट रहा है, ये छूट रहा है ना, इसको भी सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे LCM ऑफ 12 एंड 32 इक्वल्स 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2 लिख दिया, और ये 3 को भी सिलेक्ट कर लिया, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से 96 आंसर। ये मेथड भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक लास्ट मेथड बचा है, वो है डिवीजन मेथड। तो देखते हैं उसको कैसे करना है। डिवीजन मेथड को भी देख लेते हैं। डिवीजन मेथड में हम लोग इस तरह से करेंगे कि डिवीजन मेथड, इसको ठीक से, डिवीजन मेथड में क्या करना है, एक साथ डिवाइड करना है। कैसे एक साथ, इस तरह से 12 और 32 दोनों को एक साथ लेके इस तरह से प्राइम फैक्टर्स की तरह करेंगे। अब इसमें कुछ चीजें हैं, अभी हम आपको बताते हैं, देखते रहिए। 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, क्लियर। अभी कुछ नहीं था, नॉर्मल था। फिर 2 से डिविजिबल है दोनों, 2 3 6, फिर 2 8 16, नॉर्मल था अभी तक। लेकिन अब ऐसा कोई भी टेबल्स नहीं जिसमें 3 भी आए 8 भी आए। अब क्या करेंगे, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं पहले। जैसे हमने 3 को ले लिया कि 3 को इसको 1 बनाना है, तो चलिए 3 को से लिख के 3 1 3, ये तो खत्म हो गया। अब 3 के टेबल में 8 तो आता नहीं है, तो 8 को वैसे ही लिख देंगे, उतार देंगे वैसे ही कि वैसे ही। अब क्या करेंगे, 2 की टेबल्स में 8 आता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और ये 1 को 1 ही उतारते चलेंगे अभी। और 2 हाउ मेनी टाइम्स इज 8, 4 8। फिर अगेन द सेम थिंग, 1 और यहाँ 2, और एंड द लास्ट स्टेप इज 2 1 2, 1 1 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, और स्टॉप करने के बाद इस तरह से लिखेंगे। स्टॉप करने के बाद हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि LCM of 12 and 32 equals 1 2 3 4 5, 5 times 2, 1 2 3 4 5 times 2 and 1 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 96 आंसर आएगा। तो इसमें LCM के तीनों मेथड से हमने ये देखा कि मेथड चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन अगर सेम है तो आंसर विल रिमेन्स द सेम, आंसर एक ही तरह से आएंगे चाहे कोई भी मेथड हो। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।